मेरी अपनी राय मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दज्जाल ने आना है ना, तो यहूदियों का बड़ा फैक्शन जो है ना इस वक्त, वो क्रिश्चियन साइकोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है। जो लिबरल यहूदी होते हैं उनकी बात हो रही है, जो उनके मौलवी हैं उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा इधर, ठीक है। ज़्यादातर यहूदी लॉबी तो पैसे वाले लिबरल का मतलब वो उन्होंने कभी तो रायत नहीं पड़ी हुई। सो पूछे ना ज़रा डर्शोविट्स की ज़रा डिबेट्स चेक करें। एलन डर्शोविट्स जो है ना, इनका बहुत बड़ा वकील बना फिर रहा है हार्वर्ड का, और फर्स्ट चेयर रहा है वो बड़े बड़े केसेस में, यूएन का कंसल्टेंट रहा है। तो रायत की 3 आयतें नहीं आती उसको, ऐसी बातें तो रायत के खिलाफ कर रहा होता है। खुद भी कहता है यार मुझे नहीं पसंद वो किताब, मगर अपने आप को यहूदियों का बहुत बड़ा एडवोकेट है तो यहूदी। इस तरह के और भी बड़े हैं, मैं आपको क्या नामों की लिस्ट बताऊं, 3-4 तो ऐसे हैं कि जो तो रायत के खिलाफ प्रॉपर प्रोपेगेंडा भी कर चुके हैं, ठीक है। वो सिर्फ हॉलोकॉस्ट से जज्बाती होके कैश करते हैं अपने फेम और सब्सक्रिप्शन को। जो बिब्लिकल साइकोलॉजी है ना, जो बाइबल के थ्रू पिछले 2022 सालों से पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, उससे जिस लेवल पे ट्यूनिंग हुई है मुसलमानों की भी, इवन मुसलमानों के भी, जो ओवरसीज़ मुसलमान है ना, वो भी बिब्लिकल साइकोलॉजी को इनहेरिट करते हैं, उनको खुद भी नहीं पता। फिर उनके बच्चे जब ऐसी वैसी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, तो परेशान होकर फिर पाकिस्तान भागते हैं, इंडिया भागते हैं कि हम बस डॉलर के पीछे आए थे, तबाह हो गए। नहीं, वो वहाँ पे भी तबाह, इधर भी तबाह, हम पे भी इन्फ्लुएंस अभी नहीं है तो आ जाएगा, है तो काफ़ी। फिर भी ये यूट्यूब नेटफ्लिक्स के मैं इसके लिए ख़िलाफ़ हूँ। ये वो वाली साइकोलॉजी भी ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है आपके अंदर। तो जब यहूद की जो मेजर लॉबिंग के पीछे साइकोलॉजी है वो बिब्लिकल है, तौरा की साइकोलॉजी नहीं है, तो उन्होंने मसाया के आते ही जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके की उसके ऊपर मसाइल करने हैं, वो वही शिरकिया ही होने जो कि क्रिश्चियन शिरक करता है। ज़्यादातर लिबरल यहूदी प्री मसाया को, अपने मसीह को, दज्जाल को अल्लाह का बच्चा ही मानेगा, ठीक है। एक्चुअली अल्लाह का बच्चा तो मानेगा ही मानेगा, मगर उसकी वो अल्फाज बोल रहा होगा अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हो। जो प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं ना, प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी इज़ नॉट द ट्रिनिटी, ट्रिनिटी कैथलिक साइकोलॉजी। ट्रिनिटी में बाप, बेटा और रूल खुद अलग है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट साइकोलॉजी में कोई अलग नहीं है। वो कहते हैं कि कोई ऐसी ट्रिनिटी कैसी चीज़ नहीं है, अल्लाह खुद ज़मीन पे आया हुआ है, अल्लाह एक ही है, ठीक है। वो यहाँ पे आके बेतक गई, वो कहते हैं गॉड इन फ्लैश, ये अल्लाह खुद है, कोई अल्लाह बच्चे नहीं देता। अब रही बात आपके सवाल की कि वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो एक कबीला उस वक्त तो था, बिल्कुल था, कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा मानते थे। और यहूदी खुद भी मानते हैं इस बात को कि एक फैक्शन हमारी थी, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम उस वक्त आए थे जब यहूद बड़े टर्मोइल में थे। और उज़ैर अलैहिस्सलाम वाहिद बंदे थे जो कि आपने वाक़या पढ़ा ही होगा, 100 साल के लिए अल्लाह ताला ने उनको मार के फिर दोबारा ज़िंदा किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा था मुझे ऐनुल यकीन दिखाएं, आई वांट टू सी द प्रोसेस, ठीक है। और जब वो री इनकारनेट हुए तो उन्होंने सारे 100 साल गुजरने के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को किसने याद रखना था, मगर उज़ैर का पता तो था। तो उन्होंने जब फिर अल्लाह की किताबें सुनानी शुरू की तो लोगों के लिए वो बड़ा मिरेकल था कि ये कैसे हो सकता है, ये कौन है बग़ैर पढ़े वो एक किताब सुना रहा है। तो उन्होंने फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को, ये वाक़या कुरान पाक में इसी तरीके से दर्ज है कि जो अब उनको मार के दोबारा ज़िंदा किया अल्लाह ने, ठीक है। वो आपने पढ़ा है सूरह बकरा में। तो जब लोगों के सामने ऐसा वाक़या शुरू हुआ तो लोग पागल हो गए। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये आम आदमी नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आम आदमी नहीं हो सकता से लेके अल्लाह का बच्चा ही है, यहाँ तक पहुँचा दिया। यार अल्लाह की किताबें सुना रहे थे ना उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये थोड़ी कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम तो सच्चे नबी हैं, उन्होंने थोड़ी कहना कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या मैं अल्लाह हूँ। तो ये बात की नस्लें जो होती है ना, ये हवाई गपशप करने वाली यूट्यूबर्स, ये फिर वीडियो सुनाती हैं कि तुमने देखा है आज एक बंदा, या ऐसा वाक़या आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो इस तरह की बातें करते करते फिर यही ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बुक ऑफ मैथ्यूज़ में उसी तरीके से दर्ज है। जीसस बराबस और जीसस ऑफ नाज़रेथ दोनों इकट्ठे पकड़े हुए थे उन्होंने। ये मैं बुक ऑफ मैथ्यू सुना रहा हूँ डायरेक्टली, मैं कोई मुसलमानों की तरफ से किया गया केस नहीं सुना रहा हूँ,
बुक ऑफ मैथ्यूज जिसने पढ़ी है उसको पता है। अब वो जो मर्जी बहाने करते नहीं, हिब्रू में पढ़ें। बराबस का मतलब होता है कि बराब्बास, ये ना हिब्रू में बराब्बास, ठीक है। अब हम उसे बराबस बोलते हैं ना। जीसस बराबस अलग था, जीसस ऑफ नाज़रेथ अलग था, दोनों पकड़े गए हुए थे। दोनों उस वक्त चांदनी चौक तो बहुत मेजर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंटर है ना। आप किसी ऐसे इलाके में पकड़े जहाँ पे कोई वीडियो, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उधर की खबर इधर आएगी तो हम क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ के लोग, जैसे सियालकोट में क्या हुआ अभी, हमें नहीं पता असल में क्या हुआ है, सुनी है ना हमने, हमें क्या पता उसने कौन सा स्टिकर फाड़ा था या क्या किया था। तो इस गामदी साहब कहते हैं ना, हमें क्या पता हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की क्या हुई थी, हम उस वक्त थोड़ी थे उधर। हदीस ना मानो तो ये साइकोलॉजी में बीमारी भी ऐसी आ जाती। हदीसों में नबी अब्दुल्ला बिन अब्बास ख्वाब आया नबी अलैहिस्सलाम का जब हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो रही है। नहीं भाई साहब, वो हदीस नहीं मानेंगे तो फिर हमें क्या पता क्या हुआ था। तो सवाल ये है कि हमें क्या पता आपके साथ क्या हुआ फिर, बिकॉज हमें तो हदीस से जरूर पता है कि असल में क्या हुआ था। तो फिर जीसस बराबस एंड जीसस ऑफ नाज़रेथ, ये दोनों पकड़े। और उसका पॉन्टियस पायलट नाम था उस वक्त के गवर्नर का। उसने, अभी वाक़ई किसी वजह से सुना रहा हूँ आपको ताकि पता चले साइकोलॉजी सीप इन कैसे करती है। तफसील में जानने का मकसद है ताकि पता चले इंसान की साइकोलॉजी, नफ्सियात कैसे सही गलत को सही मान लेती। ओके, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम के थ्रू और ये यहूदियों के साथ भी हुआ होगा। आप दोबारा से दज्जाल के वक्त साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजी की किताबें चाटें, न्यूरोबायोलॉजी पढ़ें, आपको पता चले इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, तब आपको पता चलेगा ये हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर तौरात पढ़ने का भी मज़ा आएगा कि यहूदी सोचता कैसे, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात आपको समझ आएगी कि मुसलमान ऐसे क्यों नहीं सोचता जैसे अली बिन अबी तालिब सोचते थे। असली मसला तो ये है, अबू बकर सिद्दीक को कोई और कुरान समझ आ रहा है, मुझे कोई और कुरान समझ आ रहा है, तो बीच में कोई गेम डली है ना मेरे साथ। समझिए, जो लोकल मस्जिद का मौलवी है उसके वर्जन ऑफ इस्लाम में तो बड़े बड़ा साहबी पास नहीं होता, उनको कोई और इस्लाम समझ आया है, मौलवी साहब को कोई और इस्लाम समझ आ गया। सो दो जीसस इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। ये बुक ऑफ मैथ्यूज पर सुना रहा हूँ डायरेक्टली। पॉन्टियस पायलट की बीवी को ख्वाब आया कि सुबह तू एक जीसस को रिहा कर देगा। वेडिंग एनिवर्सरी थी दोनों की, असली में शादी की सालगिरह थी। तो बड़ा रोमांटिक किस्म का था ये पॉन्टियस पायलट। उसने कहा अच्छा बेगम को ख्वाब आया कि जीसस को रिहा करना है। तो उसने जाके फिर आके टेरेस में ऐलान किया। टेरेस के नीचे ही ऑल्टर है जहाँ पे बंदा मारते होते हैं लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे कितने 600-700 बस। उसने कहा कि कौन से जीसस को रिहा करूं? तो लोगों ने कहा कि फलां जीसस को रिहा कर दो। सारा उन्होंने ईसा इब्न मरियम का ही कहना था, ठीक है। तो क्योंकि ईसा इब्न मरियम के तो लवर्स थे सारे, तो दूसरे वाले को उसने मार दिया, जीसस ऑफ नाज़रेथ को छोड़ दिया। अब मगर जीसस तो स्लीप पे चढ़ाया गया था, और वो कौन सा जीसस था? वो बुक ऑफ मैथ्यूज में बताया कौन सा जीसस चढ़ाया। हैरत है, किताब खुद उनकी बता रही है कौन सा जीसस बच गया, कौन सा जीसस, ठीक है। विच जीसस वॉज क्रूसिफाइड, विच जीसस वॉज नॉट। ये मुसलमान होने के बावजूद मैं उनकी किताब कोट कर रहा हूँ, बुक ऑफ मैथ्यूज पढ़ें ज़रा, लेटर चैप्टर्स। अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा, अब खबर क्या हुई, जीसस को क्रूसिफाई कर दिया गया। जीसस क्रूसिफाई, ईसा क्रूसिफाई हो गए, ईसा क्रूसिफाई हो गई। खबर आई है हमारे पास, सियालकोट में बंदे को मार दिया, ठीक। हमें अभी भी खबर आई है। अल्लाह ताला ने क्या कहा, इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव। अल्लाह ताला कुरान पाक में बता रहे हैं कि हमने ऐसा लगा इनको, ऐसा इनको लगा कि हमने इनको ऐसा दिखाया कि जैसे जीसस क्रूसिफाई हो गए, ठीक है। सो खबर उड़ा दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचाना था पीछे से। हमें पता है अल्लाह की सुन्नत क्या है, मैं अपनी राय यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसा कोई दर्ज नहीं है, मगर दो फरिश्ते आएंगे जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, ईसा इब्न मरियम के पास भी आएंगे कि चलें, पोर्टल खोल दिए, ऊपर चलें आप। बिकॉज इस वक्त हमने इन सब को, इट इज़ मेड टू बिलीव, हमने इनके ऊपर, ठीक है, वमा कातलू वमा सलबू, अल्लाह ताला, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सलीब पर चढ़ाया गया, बट, ठीक है, मगर ये दिखाया गया उनको कि जैसे ईसा हो गए हैं। बहरहाल क्यों आपको बता रहा हूँ, अब अगर वो क्रूसिफिकेशन का स्टोरी ना एज इज प्रोपेगेट की जाती तो इन्होंने
क्रिश्चियनिटी की बुनियाद रखनी नहीं थी। ईसा इब्न मरियम का ओरिजिनल दीन जो जेम्स प्रोपगेट करता रहा पॉल के अगेंस्ट, कि तू कौन सी कहानियाँ सुना रहा है, मेरे भाई ने ये कहानी नहीं सुनाई हमें कि वो अल्लाह का बच्चा है या फिर कोई डिवाइन मखलूक है। आम आदमी था वो, अल्लाह का बरगुज़ीदा मतलब नबी था, बस वही आती थी उस पर। मगर नहीं, आप पूरी की पूरी क्रिश्चियनडम जो है ना वो अल्लाह का बच्चा मानना शुरू हो गई। अगर क्राइस्ट का लफ्ज़ जो है ना वो निकाल दें तो जीसस इज स्टिल अ प्रॉफिट। क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियंस अभी भी दुनिया पूरी के क्रिश्चियंस में छोटी तादाद है, मगर फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है। फोर्थ बिगेस्ट रिलीजन है क्रिस्टोडेल्फियंस, यूनिटेरियन मिला लें तो। वो तो ईसा को आखिरी नबी मानते। ये जो लोग कहते हैं ना साहिल मियाँ आप मेरी क्रिसमस कहने के हक में क्यों आओ मेरी क्रिसमस कहने के किसी के हक में नहीं हूँ, मैं तो बर्थडे मनाता ही नहीं होता किसी की, नबियों की क्यों मनाऊँगा। मगर जिस बेस पे आप लोग कहते हैं ना ये मौलवी साहब के, मेरी क्रिसमस कहने पे अल्लाह का बेटा साबित हो रहता है, पैदा होना से तो बेटा साबित नहीं होता। 24 जनवरी 24 को कह दिया करो मेरी क्रिसमस, अगर तुम्हें 25 से मसला। क्रिस्टोडेल्फियंस को कह दूँ मेरी क्रिसमस, वो तो नहीं मानते अल्लाह का बच्चा, वो तो अपने आप क्रिश्चियन ही कहते हैं। बहरहाल बात कहीं और जा रही है। पॉइंट इज़ आप अल्लाह का बच्चा बनाने की साइकोलॉजी के पीछे साइंस समझें, ये बाय डिज़ाइन बड़ा दौलीन का जो सीगा है ना, ये बाय डिज़ाइन अल्लाह ताला का, कि अगर इस तरह की हरकतें करोगे तो तुम उस जगह पर जाके मेख लगा दोगे कि जो तौहीद के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके लगती है। नबियों में तफरीक करना ठीक है, वो बड़ा गुनाह है, दोज़ख में ही जाओगे। मगर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप मेख लगाओगे तो उसके पीछे फिर पूरी की पूरी एक स्कीमा है, हमारी नफ्सियात है, वो समझें। आप तक भी ऐसी ऐसी खबरें पहुंची हुई हैं इस्लाम के बारे में जो असल में इस्लाम नहीं है। वही क्रिश्चियन के साथ भी हुआ, वो वाली खबरें पहुंचा दी पॉल ने जो कि क्रिश्चियनिटी में थी नहीं, उन्होंने उसको फिर मजहबी बना दी। फिर उसको क्या चाहिए था, पॉल को कुछ चाहिए था ना, वरना तो मैं और आप बातें ही कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पॉल को कुछ चाहिए था, उसको चाहिए थी ताकत। फिर उसने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर, कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम तो बाद में पड़ा, उसको इन्फ्लुएंस करवाया और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन बन गया। अब मैं आपको क्यों ये क्रिश्चियनिटी की तफसील बताई आपके इस सवाल के बदले, क्योंकि जब सूरह कहफ स्टार्ट होती है ना तो ऐसे लगता है कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है। पढ़ें सूरह कहफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, ये तो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आयत है कि पाक है वो ज़ात। ये लोग जो बना रहे हैं कि अल्लाह का बच्चा है, ऐसा कोई अल्लाह ताला ऐसे कामों से पाक है, हमें तो पता है तो क्रिश्चियन है जो अल्लाह का बच्चा मानते हैं, तो दज्जाल तो यहूदियों में आना है। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आयत कहाँ से आ गई, समझ रहे हैं? समझने की कोशिश करें। हमें पता है कि दज्जाल यहूदियों में आना है, मेरे नबी ने बताया दज्जाल यहूदियों में आना है। आयत क्रिश्चियन के खिलाफ आ रही है। सूरह कहफ का पता है ना दज्जाल के ताल्लुक क्या है, वो तो मैं मफरूज़ा है कि आपको पता है। मैं सूरह कहफ पे क्यों आया डायरेक्ट। सूरह कहफ यहूद के खिलाफ आ रही है, आयतें क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आ रही है। हमें बताया कि वो यहूद, आज तक किसी यहूदी लीडर को क्रिश्चियन तो नहीं नबी मानना ना। ये वाला वाहिद लीडर क्यों है यहूद का जो कि क्रिश्चियन कहेंगे ना ही लीडर बल्कि अल्लाह का बच्चा। ठीक है, तो बात सिर्फ उज़ैर को बच्चा मानने की नहीं है, बात अल्लाह का बच्चा मानने की है। और नऊज़ बिल्लाह इस लेवल का घिनौना क्राइम अल्लाह ने कहा है कि इससे गंदा कोई भी नहीं क्राइम कर सकता कि तुम कहो कि अल्लाह बच्चे देता है। ठीक है, सो इट्स अ सेंस जो कि आपको पता होनी चाहिए कि हम भी वो वाले गुनाह कर रहे हैं। इस वजह से मुसलमानों में बैठ के वादी दोनों कहानियाँ तफसील से सुनाई हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को बच्चा क्यों माना। ऐसे काम करता था उज़ैर अलैहिस्सलाम, ऐसे करते थे कि लोग, आम सा बंदा कहता है यार ये आम बंदा नहीं, ये कौन है, पहुंची हुई शख्सियत है कि पीर है। हाँ यही लफ्ज़ होता ना, ये क्या होगा, इसको कशफ है, इसको वजद है, इसको मजजूब हो गया, मजजूब है। हम नहीं कहते ये बातें। और मजजूब से स्टार्ट होती है बात और पता नहीं क्या क्या जज्ब हो जाता है उसमें। फिर अल्लाह जज्ब करते नाउज़ बिल्लाह, उसके अंदर हम अपनी तौहीद जज्ब कर देते। इस तरीके से आम आवाम फैसले करती है। और याद रखना, आम आवाम जब जत्थे में हो जाती है तो वो सही लगती है, और स्पेशली अगर सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे उस आवाम में हो तो फिर शरीयत लगती है। हाँ ऐसे ही होता है। जब वो शरीयत लगना शुरू होगी तो मेरे और आपकी जन्नत दोज़ख के ऊपर फैसला हो गया ना। 3500 बंदे इकट्ठे हुए, मैं दोज़खी हो गया। ये है साइंस साइकोलॉजी की। जिधर 3500 बंदे इकट्ठे होंगे मैं दोज़खी हो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगेगा सही करें। मिसाल दे देता हूँ, अचानक
पीछे से कमरे वाले सारे पिछले वाला हॉल, पिछले 30 40 50 लोग अचानक दरवाज़ा खोल के भागें। हम सब भी भागना शुरू कर देंगे उनके पीछे। कुछ तो हुआ होगा, इतना प्रेशर होता है जत्थे का एक आम आदमी पे। आप चांदनी चौक पे ऐसा करना, हम बाहर निकलेंगे ना, एकदम भाग के दूसरी रोड क्रॉस करना, देखना पूरी ट्रैफिक जैम हो जानी, पीछे से पूरा जत्था सैलाब की तरह निकलना, हर कोई, लड़कियां भी लड़के भी, काम वाले फकीर ही भागेंगे और गाड़ियों वाले गाड़ी बंद करके भागेंगे। कुछ ना कुछ तो हुआ है। इट इज़ अ बिग अफेक्ट। इसलिए जब ईसा को क्रूसिफाई कर दिया कि खबर पहुंची, जत्थे ने बुलाया, हमने मान लिया। क्यों? वेरीफाई करने के लिए। ईसा भी तो नहीं थे ना, ईसा भी तो नहीं थे। ठीक है, होमवर्क एक और दे रहा हूँ, वो लफ्ज़ सोचें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पढ़े इस मौके पे ईसा अलैहिस्सलाम की सलीब पे चढ़ाने के वाक़े के ऊपर। अल्लाह ने क्या इस्तेमाल किया है कि वो लफ्ज़ क्या है कि जो अल्लाह ने कहा कि इनको हमने ऐसा दिखाया, ऐसा लगा इनको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ओ इनकी वजह से, अल्लाह ने कहा मैंने खुद किया इनके साथ ऐसे, हमने इनको कंफ्यूज किया। समझे? तो उस लफ्ज़ को उल्टा लेते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में वाहिद है, बाकी अरब नहीं ऐसे लेते, मुतशाबिहात का लफ्ज़ उसमें डाल देते हैं कि उनकी शक्ल का एक बंदा अल्लाह ने सलीब पर चढ़ा दिया था। सोचें तो सही, उनकी शक्ल का एक बंदा सलीब पर चढ़ा दिया। आपको पता सलीब का? कभी सोचें मेरी शक्ल का बंदा सलीब पर चढ़ा हो, कितनी देर तक पता चल सकता है कि नहीं ये साहिल अदीम नहीं है? कितनी देर तक? सोचें तो सही ना। हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट। आपके सामने 500 फुट लंबी स्लीव है, 12 फुट की स्लीव है, यहां से नजर आ रहा है भाई ये कोई और बंदा है। इस तरह नहीं है। बाइबल ने खुद, अल्लाह ने, देखें अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है। वो वाली आयतें बाइबल में इन्होंने अभी तक चमका के रखी हुई हैं, जो मैंने आपको सुनाई अभी बाइबल बुक ऑफ मैथ्यू से, कि ये 2 जीसस कहाँ से आए भाई। अभी तक एक ख़ास फ़िरका है, वो क्रिस्टोडेल्फियंस हैं एक्चुअली, इवन प्रोटेस्टेंट्स के अंदर, जो उस पायलट को सेंट पायलट बोलता है, पॉन्टियस पायलट को सेंट पायलट बोलता है। बाकी क्रिश्चियन से पूछें ना ज़रा, ये सेंट पायलट क्यों है भाई? जिसने ईसा को सलीब पर चढ़ाया, वो सेंट कैसे हो गया? वो अल्लाह का वली कैसे हो गया? जिसने हमारे नबी को कत्ल किया है, वो अल्लाह का वली कैसे हो गया? तुम्हारे तो खुदा है ना, तुम्हारे खुदा को मार दिया, और फिर सेंट बोल रहे हो उसको? कॉमन सेंस की बात है। मगर नहीं, अब अंधा होना होता ना, तथ्य के पीछे अंधा हो रहा था आम इंसान कि यार कोई पूछे अबू जी सेंट पायलट क्यों है? दुनिया का सबसे गंदा क्राइम जिसने किया है उसको हम अल्लाह की वलायत दे रहे हैं, सेंट पायलट। अभी भी सेंट पायलट बोल रहे हैं उसको, क्योंकि उसने असली वाले ईसा अलैहिस्सलाम को निकाल दिया था। कि वो अपनी मर्जी से नहीं, लोगों ने कहा था ठीक है यार वोट डाल दिए वोट, चलो ये वाला जीसस बच गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये दीज आर अप फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ये वकालत के क्वेश्चन है कि सर ये बताएं फिर ये कहानी कहाँ से क्यों लिखी हुई है? गलत है तो अपनी बाइबल में रखी हुई है तुमने, गलत है इतने बाइबल में रखते हो? नहीं सही है तो फिर बाकी की मामला तो गलत हो गए फिर आपके। अगर असली जीसस बच गए थे तो वमा कातलू वमा सलबू, तो सही हो गई कुरान की। समझ? मैं तो कुरान के स्टेंसिल से रिवर्स इंजीनियर कर रहा हूँ ना। मैंने बुक ऑफ मैथ्यू को तब तक नहीं सही माना जब तक कुरान वेरीफाई नहीं करता। तो वमा सलबू वेरीफाइड, नहीं सलीब पे चढ़ाया उसको, बट इट वॉज मेड फॉर देम टू बिलीव, वी मेड देम बिलीव। ठीक है, तो वो मुतशाबिहात वाला लफ्ज़ नहीं है, मसदर कोई और है, वो है मेड टू बिलीव। ऐसा लगा उनको। मुतशाबिहात होती हैं कि उसकी सिर्फ तमसील इधर होती है, असलियत उसकी कहीं और है। मुतशाबिहात उसे कहते हैं। जैसे जन्नत के मेवे यहाँ पे नहीं है तो अल्लाह मिसालें देते हैं उसको, या फिर जन्नत की बाग यहाँ नहीं, अल्लाह उसकी मिसालें देते हैं। मुतशाबिहात है, तशबीह देते हैं अल्लाह ताला उसको। ये तशबीह नहीं है, इसको तशबीह डाल के फिर वही लुक अलाइक निकलेगा, डॉपलगैंगर क्या बोल लफ्ज़ होता है इसका। सो अंडरस्टैंड आपका सवाल कितना ज़रूरी क्यों है, और मैंने खींच के इसको नफ्सियात में इसलिए लाया कि आप लोग नफ्सियात के इल्म की तरफ
जस्ट लगाएं, सोचें कि इंसान सोचता कैसे है। इतनी बेसिक सी बातें हैं जो कि सामने सामने हो रही होती हैं, हम कहते हैं पूरी दुनिया पागल हो गई। दुनिया पागल होने के लिए आई है। कोई एक बंदा खड़ा होकर कहता है, बात सुनो, गंगा उस तरफ बह रही थी, हम लोग इस तरफ मुँह करे खड़े हैं। समझिए बात। सो उज़ैर अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो नफ्सियात है वो तो अभी भी वही हैं। अब मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, उस वक्त एक ख़ास कबीला था उज़ैर अलैहिस्सलाम को मानता था। ये कबीला आएगा, कुरान पाक ने बता दिया। कुरान पाक ने बताया कि अभी ये आएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम होंगे नहीं होंगे, अल्लाह का बच्चा जरूर बनाएंगे लोग। आधे वो जो हैं वो जो उज़ैर अलैहिस्सलाम पे भी नाम लगा देंगे, क्योंकि आयतें तो सुनाएगा वो दज्जाल आके। आयते भाई आपको पता ना दज्जाल मौलवी होगा। दज्जाल को लिबरल किस्म का वो लेफ्ट विंग का ह्यूमैनिटेरियन बंदा नहीं है। दज्जाल एक क्लासिकल दीनी किस्म का बंदा है, प्योर रैबाई, प्योर मौलवी, प्योर प्रीस्ट। उसने कुरान भी सुनाना है, उसने इंजील भी सुनानी है, उसने तौरात भी सुनानी है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही मुसलमान उसके पीछे बैत कर रहे होंगे। इतनी अंधेर नगरी है, माथे पे काफारा लिखा और जा के हाथ में ला रहे हैं। और वो कुरान पाक से कन्विंस करेगा, वो बाइबल से कन्विंस करेगा, और वो तौरात से कन्विंस करेगा। रूलिंग वही लगाएगा। लास्ट मेख जो उसने लगानी है कि आप कुछ सोचना, ईसा इब्न मरियम की कॉपी कर रहा होगा। वो हदीस से बड़ा क्लियर है। वो ईसा इब्न मरियम, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया ना कि मैंने काबे में देखा तो ईसा इब्न मरियम दो बंदों के कंधे का सहारा लेके तवाफ़ कर रहे हैं और बाल गीले हैं और पानी टपक रहा है। और पीछे देखा दज्जाल भी दो बंदों का सहारा लेके तवाफ़ कर रहा है, उन्हीं को नकल उतार रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसका नाम क्या बताया? मसीह। यहूदी किसका वेट कर रहे हैं? मसीह। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्या? मसीह। समझने की कोशिश करें। सो मेरा गालिब गुमान यही है कि ईसा इब्न मरियम का ही ज़हूर होना है। असल में 2 नंबर दज्जाल होगा, नाम वो ईसा इब्न मरियम के लगाएगा। और मेरा पूरा गुमान है कि ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ने उठाई इसलिए क्योंकि वापस ही ताब लाना जब दज्जाल आएगा। ये साइकिल पूरी कंप्लीट करनी है। बड़ा परफेक्ट लूप है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं बता रहा हूँ। ईसा इब्न मरियम अपनी उम्र अपने टाइम पे भी गुजार के जा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको इसलिए नहीं बचाया कि यहूदी मार देंगे, इसलिए बचाया कि यहूदियों का भी जो बाप आना है ना उसको मारना है। ईसा इब्न मरियम इनकी क्या औकात है कि किसी नबी को मारे या ना मारे? ठीक है, और बड़े नबी मारे हैं पहले यहूद ने, या दिन के 2 नबी कत्ल करते थे। ठीक है, ईसा इब्न मरियम को बचाना एक बड़ी स्कीमा का हिस्सा है। सो इसलिए जब भी कोई ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास फराही साहब के आए या इस्लाही साहब के आते हैं जो कहते हैं कि आपने ईसा इब्न मरियम को क्यों ज़िंदा रखा है अभी तक, पता नहीं क्या कादियानी इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, या इतनी कोई वकालत इनको आ गई, हदीसें इनको हज़म नहीं हो रही ईसा इब्न मरियम के हज़म होने ज़िंदा होने की। तो ठीक है, ना माने। दज्जाल को फिर भी नहीं डिनाई कर सकते ना। ये सैकड़ों की तादाद में ऐसे ऐसे जर्री रावी हैं कि साहबा से कम बात नहीं हो रही, तो दज्जाल को डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, दज्जाल पे आके सर हाँ लगता है कि दज्जाल होगा, लगता है तुझे अभी तक? चलो मुझे तो पता है होगा ना। तो दज्जाल का लूप क्लोज कैसे कर रहे हो? दज्जाल का लूप क्लोज करने के लिए ईसा इब्न मरियम का वापस आना ज़रूरी है। और यह अभी मेरी ही राय है जो मैं बता रहा हूँ कि जिस रास्ते से ईसा इब्न मरियम गए हैं उसी तरह के रास्तों से दज्जाल ने वापस आना है। और उन्हीं रास्तों की वजह से और उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ईसा इब्न मरियम से वो घबराया कि पिघल जाएगा कि यार ये तो कहानी कोई और है, ये बंदा कौन है? ठीक है, आम बंदा नहीं मार सकता। और मेरी अपना भी गालिब गुमान इस्तिदलाल हदीस से ही मैं कर रहा हूँ कि तमाम अंबिया को उन रास्तों का पता होता है। नबी अस्सलाम ने इसलिए शाह फरमाया कि उसको कोई नबी ही मारेगा, मेरे दौर में आएगा तो मैं मार दूंगा, इसलिए नबी का आना ज़रूरी था। तो दज्जाल को तो बड़े बड़े लिबरल मान लेते हैं कि आप कैसे डिनाई करें, आप हदीसें इतनी हैं तो दज्जाल मारेगा कैसे? वो वाली हदीस तो बड़ी क्लियर है दज्जाल की कि नबी ही मारेगा, तो नबी को वापस आना ज़रूरी है हमारा। ठीक है, ये दज्जालियत जो है ना, ये सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के थ्रू हमें बताया कि दज्जाल का टोटका आम बंदे के लिए, सूरह कहफ ख़ास नबी के लिए शूट एट साइट, नबी ने शूट एट साइट करने। ज़ाहिर कत्ल तो वो तो होना ही नहीं है, तो देखते ही पिघल जाएगा ना वो। और जो सूरह कहफ के तमाम तर मामलात हैं
वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे ऐसे मुजज़ात हैं सूरह कहफ के आम बंदों के लिए। साहबा आसमान से बादल ज़मीन पे आए हैं सूरह कहफ पढ़ के, किरात करें उसकी तजवीद की सही करके। वो हदीसें पढ़ नहीं रहे ना, ठीक है। फतवा जितने मर्ज़ी लगे मेरे ऊपर, जो अल्लाह के नबी इस्लाम से डायरेक्ट हदीसें हैं उसके ऊपर जो मर्ज़ी फतवा लगता रहे मेरे ऊपर। साहबा सूरह कहफ पढ़ें, बदलियाँ आसमान से नीचे आ रही हैं। तो अली बिन अबी तालिब ज़ुल्करनैन को बादलों के ऊपर ट्रैवल करने की ताकत थी। वो बदली कहाँ से आ रही है? सूरह कहफ के अंदर ही ज़ुल्करनैन, अल्लाह के यहाँ तुकें, ये सारी हदीसें कंबाइन करें, आपको पता चलता है टेक्नोलॉजी हमारे पास ही अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।